रूस और यूक्रेन के बीच लगातार घमासान चल रहा है। ऐसे में पूरी जो दुनिया का है वो उसी पे नज़र है उसकी कि क्या हो रहा है। भारत में भी इसकी जो गूंज है वो फैल चुकी है चारों तरफ। और भारत को लेकर ये कहा जाए कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो है कि किसी भी तरीके से भारत अपने छात्रों को यहाँ पर लेकर आए। जहाँ मैं आपको बता दूँ कि भारत के हज़ारों की संख्या में यूक्रेन में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं और वो फंस गए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक स्टूडेंट्स जो कि कल यूक्रेन से आए हैं। हापुड़ के स्टूडेंट्स हैं आकाश, जिनका नाम है आकाश डागर। सबसे पहले आकाश, बहुत बहुत आपका स्वागत है कि आप इंडिया साथ खैरियत आ गए। थैंक यू। अच्छा, ये बताएं कि किन किन कठिनाई और परेशानियों से आप यहाँ पर आए हैं और वो जो पूरा मंजर था वो क्या था। तो 24 को मेरे पास एक न्यूज़ आई कि जो कीव है वहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है एयरपोर्ट पर। एंड हमारी फ़्लाइट थी 25 की। सो वहाँ पे ट्रेन्स और ट्रांसपोर्टेशन बंद हो गया सेम डे। एंड वी वर स्टक इन आर सिटी। उसके बाद हमारे पास एडवाइजरी आई कि हम लोगों को एज सुन एज़ पॉसिबल अपने नियरेस्ट बॉर्डर पे जाना है, जिसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत क्राइसिस थी। और एटीएम्स में कैश ख़त्म हो गया था, हम लोग के पास कैश की प्रॉब्लम थी। हम लोग के सीनियर्स ने मदद की और हमने बसेस बुक की। सेम डे हम लोग निकल चुके थे बॉर्डर के लिए। इट वाज रोमेनियन बॉर्डर। बॉर्डर पे 8 किलोमीटर लंबा जाम था, ट्रैफिक जैम, क्योंकि साथ में यूक्रेनियन लोग भी इमिग्रेट कर रहे थे। एंड वहाँ से हमें 8 किलोमीटर्स पैदल चलना पड़ा -3 डिग्री टेम्परेचर में। और वहाँ पे इमिग्रेशन बहुत स्लोली हो रहा था। अराउंड 15 to 20 पीपल वो एक बार में निकाल रहे थे। और वहाँ पे अराउंड 2000 स्टूडेंट्स थे। तो हम लोग को 2 दिन माइनस टेम्परेचर में रहा। तो जो 2000 स्टूडेंट थे वो दे ऑल आर इंडियंस। या दे वर ऑल इंडियंस। ओके। एंड साथ में यूक्रेनियंस भी थे जो इमिग्रेट करना चाह रहे थे। और जो गुड्स कैरियर ट्रक्स थे वो लोग भी इमिग्रेशन की लाइन में थे। सो इट वॉज अ स्लो प्रोसेस। एंड वहाँ पे मैनेजमेंट की प्रॉब्लम्स थी। इंडियन एम्बेसी की तरफ से कम लोग थे वहाँ पे, प्रॉब्लम्स हमें बहुत सारी फेस करनी पड़ी। और तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं भारत सरकार या एम्बेसी, इंडियन एम्बेसी जो है वो लेट हो गई थोड़ी। हाँ, वो बिल्कुल लेट हो गई। हम लोगों के पास एडवाइजरी बहुत लेट आई ये सब चीज़ें करने की। पहले से सीक्रेट एजेंसीज़ की इंफॉर्मेशन थी कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। तो आई थिंक हम लोगों को पहले इवैक्यूएट कर लेना चाहिए था, या फिर एटलीस्ट उनको बोल देना चाहिए था यू शुड एग्जिट यूक्रेन एज सुन एज पॉसिबल। बट वो बहुत लेट बोला गया, और जब तक हम लोगों ने फ़्लाइट्स बुक की उससे पहले ये सब स्टार्ट हो चुका था। अच्छा, अब तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन का जो एयर स्पेस है वो भी क्लोज है, तो आप फिर किस कंट्री के थ्रू यहाँ पर इंडिया आए। हम लोग रोमेनिया के थ्रू यहाँ पर इंडिया आए, बुचारेस्ट कैपिटल के थ्रू। ओके। एंड मैं कल यहाँ पे न्यू दिल्ली पहुँचा। और अभी भी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जो शेल्टर्स में रुके हुए हैं, जो अभी भी फ़्लाइट्स का वेट कर रहे हैं। एंड आई गेस आज कुछ फ़्लाइट्स इंडियन गवर्नमेंट ने बढ़ाई हैं। और आई होप दे विल कम बाय टुमारो और बाय डे आफ्टर। वी ऑल होप कि दे विल सून कम सून। तो आप क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार से और भी जितने भी लोग हैं वहाँ पे उनके बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी भी ईस्ट ऑफ यूक्रेन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी बंकर्स में रह रहे हैं। वहाँ पे रेगुलरली बॉम्बिंग हो रही है, रेगुलरली सायरन्स हैं, कर्फ्यू लगा हुआ है। और उन लोगों का मूव करना बहुत मुश्किल है बॉर्डर्स की तरफ। वो अराउंड 1000 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे हैं बॉर्डर से। और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उनकी हेल्प करे और उन्हें इवैक्यूएट करे। अच्छा, अब यहाँ पर इंडिया वापस आए लौटे हैं तो फिर कैसा लग रहा है सब लोगों से मिलकर। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत टेंस था 3-4 दिनों से। मैं 5 दिन में अराउंड 2 या 3 घंटे सोया हूँ। और अभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करके आया हूँ। तो ऑब्वियसली अच्छा लग रहा है घर पे आके वापस। अच्छा, गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी लोग आ रहे हैं वो हम अपने किराए से, मतलब स्टूडेंट से नहीं ले रहे, तो क्या ऐसा है गवर्नमेंट ने हेल्प की है या फिर आप अपने ही फेयर से आए। फ़्लाइट्स का जो फेयर है वो गवर्नमेंट ने अपने पास से बेयर किया है बाकी। लेकिन जो बॉर्डर से और कैपिटल तक जाने का जो भी एक्सपेंडिचर था वो सब या तो स्टूडेंट्स खुद बेयर कर रहे हैं या फिर वहाँ के एनजीओज हेल्प कर रहे हैं रोमेनिया के। सो आई थिंक अभी भी कुछ फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, अकोमोडेशन थोड़े ठीक करने चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। आपका कितना लगा अगर मैं जानना चाहूँ तो। नहीं, हमारी हेल्प एनजीओज़ ने की वहाँ के। हाँ, एनजीओ ने की। बाकी जो हम अपने सिटी से और रोमेनियन बॉर्डर तक गए वो हम लोगों ने खुद एक्सपेंसेस खुद बेयर किए हैं। अच्छा आकाश, ये बताइए कि आप वहाँ पे 12th के बाद गए होंगे पढ़ने के लिए, तो क्या किस स्टडी के लिए गए थे। मैं वहाँ पे मेडिसिन एमबीबीएस पढ़ रहा हूँ। और ये मेरा 4th ईयर चल रहा है। अच्छा, हम्म। तो आप 12th के बाद अप्लाई किया था वहाँ पर। हाँ, 12th के बाद 1 साल मेरा ड्रॉप था, और ड्रॉप ईयर के बाद मैं वहाँ गया था। हाँ, मैं एफएनएमयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ। वो वेस्टर्न साइड में है। तो
ये क्यों डिसाइड किया कि इंडिया के बजाय यूक्रेन को क्यों चूज़ किया आपने? उसके बहुत सारे रीजंस थे। एक तो यूरोपियन नेशन है और क्या कहते हैं, यहाँ के मुकाबले, यहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा फाइनेंशियली भी थोड़ा बेनिफिट है वहाँ पढ़ने में। और मेरा मूड भी था कि मैं किसी फॉरेन कंट्री को एक्सप्लोर करूँ, इसलिए भी मैं गया था। और भी बहुत सारे रीजंस थे, मेरे फ्रेंड्स थे ऑलरेडी वहाँ पे, तो इसलिए मेरा जाने बताया का जाता है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो यूक्रेन जाते हैं, खासकर एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए। वहाँ पे एक्सपोजर है, क्योंकि बहुत सारी मेडिसिन यूनिवर्सिटीज़ हैं और वहाँ के स्टैंडर्ड्स पढ़ाई के ठीक हैं, इसीलिए प्रेफर करते हैं लोग जाना, स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं, इसीलिए मैं भी गया। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है आकाश जागर की मम्मी। सबसे पहले तो आपसे आंटी पूछना चाहूँगी, कैसा लग रहा है बेटे को पाकर? अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, और शब्दों में नहीं कह सकते हैं जो चीज़ शब्दों में बयान ना हो उसे तो कर ही नहीं पाऊंगी। इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है जी। और मतलब सांस में सांस आई होगी अगर एक तरीके से कहा जाए इनको देखकर। नहीं, सांस में सांस नहीं आई, पूरी ज़िंदगी आ गई हमारी। अच्छा जी। ये पहले तो सांसें थमी भी होंगी ना, क्या हाल था इतने दिन से जब बाहर थे? हाँ, तब तक इसका 5 दिन का जो ट्रैवल था, वहाँ से 300 किलोमीटर ये लोग गए हैं। फिर वहाँ बॉर्डर पे भी इन्होंने जो है काफ़ी बहुत कठिन समय इन्होंने वहाँ निकाला है कि खाने का नहीं था, कुछ नहीं था, बस एक चिप्स, पानी, इसके सहारे ये 3 दिन रहे हैं। और 30 घंटे ये खड़े रहे हैं, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और सोना नहीं, कुछ नहीं। तो वहाँ ये प्रॉब्लम में जो था, अगर देखती तो शायद मैं इतना नहीं घबराती, देखा नहीं था तो ज़्यादा बेचैनी थी। वहाँ वो प्रॉब्लम में थे, यहाँ आप थी, आप भी नहीं सो पाई होंगी। नहीं, हम तब से हमने इसको देखा है कि वहाँ से चल रहा है या कुछ है। वीडियो कॉल नहीं हो रही थी, खाली मैसेज के थ्रू बात कर रहे थे, तो लेकिन वही थी, तसल्ली नहीं थी। अच्छा, कल एक खबर भी आई दुर्भाग्यवश की एक कर्नाटक के स्टूडेंट की उसी बम्बारमेंट में डेथ हो गई, तो उसके बाद से कुछ और ज़्यादा वो हो गया होगा? उसके बाद से बस यही है कि हालत ख़राब है। अब बस यही लग रहा है कि वो और बच्चे जो हैं वो भी जल्दी से निकल आए, ये तो आ गया, वो भी आ जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे, हमारे मतलब मीडिया के माध्यम से सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैंने कल भी मैं यही बात बोल रही थी और आज भी यही कहूँगी कि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि हम तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक जो तेज़ी होनी चाहिए काम में, जो इस टाइम पर ज़रूरत है बहुत, कि वहाँ जो भी आप सुविधाएं दे सकते हैं बच्चों को, ये नहीं है कि वहाँ से निकाला, बॉर्डर से निकाल के बच्चों को उसमें एक कैंप लगाया हुआ है, वहाँ है, वहाँ टॉयलेट का, पानी का, ये बहुत प्रॉब्लम है। खाने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वहाँ की एनजीओ करा रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो है वहाँ बच्चों का स्टे के लिए कोई अच्छा तरीका नहीं है। वो बच्चे खुद अपने बिहाफ पर या तो होटल जा रहे हैं, उसमें भी मुश्किल हो रही है होटल जाने में भी, क्योंकि एम्बेसी वहाँ की कह रही है कि फिर हम कहाँ ढूंढेंगे आपको, आप ऐसे जाओगे तो वहाँ बस थोड़ी सी है कि जल्दी करें, जो कि आज की भी है, शायद आज फ्लाइटें भी उन्होंने बढ़ाई है, हाँ आज उन्होंने किया है, बस जल्दी निकालने, क्योंकि बच्चे बहुत इससे भी ज़्यादा मुसीबत में हैं वहाँ, खारकीव में, कीव में, ओडिशा में, वहाँ हालत ज़्यादा ख़राब है, तो वहाँ से भी रेस्क्यू करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ये हैं आकाश के पिता और जानते हैं अपने बेटे को पाकर, अपने पास पाकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। सब बताइए, कैसा लग रहा है आकाश के आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा तब लगेगा जब सभी बच्चे हमारे इंडिया में वापस लौट कर हमारे आ जाएंगे, तब उससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब ये मेरा कहना है। तो कैसा था जब तक नहीं आ पा रहे थे आकाश, उस टाइम पे क्या लग रहा था? बताने के लिए शब्द नहीं बचे जी, बहुत बुरी हालत में थे। हमें ये लग रहा था कि जिस स्थिति में है, जैसे रोज़ बमबारी वगैरह बढ़ती जा रही, तो ऐसा लग रहा था कि अब तो बहुत ही सब चीज़ें कंट्रोल से बाहर हो गई हैं, शायद पता नहीं क्या हो जाए, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा था। अजीब अजीब से ख्याल आ रहे होंगे कि वापस आ पाएंगे कि नहीं आप? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और रात आप हमें सूचना मिली कि एक बच्चे की डेथ हो गई है, तब से और ज़्यादा चिंता है, नींद अभी भी नहीं आ रही, क्योंकि सभी बच्चे अपने हैं, सभी बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, तो इसलिए सभी बच्चे लौट कर आ जाएंगे, तभी हमें सब कुछ अच्छा लगेगा। धन्यवाद। उनके बेटे तो आ गए हैं, लेकिन जो और भी बच्चे फंसे हुए हैं वो किसी तरीके से गवर्नमेंट जो है थोड़ी मुस्तैदी और बढ़ाए और सारे ही बच्चों को अपने जो उनके माँ बाप से मिलाए, यानी कि भारत हर हाल में एक एक बच्चा आ जाना चाहिए।